नमस्कार সকলকে, হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্তে সবাই কো, গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ। আজকে আমি এখানে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলতে যাচ্ছি। অলরেডি তোমরা কেউ কেউ জেনে গেছো, কেউ কেউ জানোনি, এই ভিডিও থ্রুতে হয়তো জানতে পারবে। তো ভিডিওটাকে শুরু থেকে শেষ অবধি देखते হবে, কোনো स्किप करा কিন্তু যাবে ना। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देते হবে। मुझे अभी यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करनी है, जो कि आप लोगों को कुछ लोगों को पता चल गई है, कुछ को नहीं पता चली, अभी पता चलने वाले हैं। और उससे भी ज़्यादा इसके साथ साथ मैं और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पे, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे समझने में। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस लिटरेचर को। एंड today I'm going to share a very important news. I'm going to share a very important news which is obviously related to NTUGC NET result and final answer key. And except this, I'm gonna talk about two the most important factors about NTUGC NET and their type of scorecard. So you have to watch this full video. Do not skip this video because if you skip, you will not be able to understand what I'm trying to say or what I'm gonna clarify to you. So you have to watch this video fully. Okay, so let's get started. अभी मुझे यहाँ पे बोलनी है कि अब सब लोगों को पता है आज महाअष्टमी है। महाअष्टमी की शुभकामनाएं सबको। और मुझे बाहर जानी थी, मैंने बाहर नहीं गई। हमने डिसाइड किया आज नहीं कल जाते हैं हम। अगर जाती तो मैं ये वीडियो आज नहीं बना पाती, शायद कल बना। थैंक गॉड, जो होते हैं अच्छे के लिए होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे आप लोगों को शेयर करनी है कि फाइनल आंसर के आ चुके हैं। आप लोगों को शायद कि बहुत सारे लोगों को पता चला, बहुत सारे को नहीं पता चला। फाइनल आंसर के आ चुके हैं। आप जाइए ऑफिशियल एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, अपने जो एप्लीकेशन नंबर और जो प्रोसेस है उसको पूरा कीजिए, जाके देखिए फाइनल आंसर की को मैच कीजिए, कितने स्कोर मतलब कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, खुद से कल कैलकुलेट करके रखिए। और कभी भी किसी भी मोमेंट पे रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है फाइनल आंसर के आने के बाद किसी भी मोमेंट पे रिजल्ट आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है एंड आने वाले हैं। और हम लोगों ने अज्यूम की थी कि अभी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हमने कहा था, लेकिन आज है 11th ऑफ अक्टूबर। सो आज 11th है, तो फिर क्या है कि हमने कहा था 14th को। इट्स ओके, फर्स्ट वीक में नहीं सेकंड वीक में दे दी, लेकिन आ गई ना फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में, सेकंड वीक में हमें मिल गई। तो क्या है, अभी फाइनल आंसर के जाइए और इसको चेक कीजिए। अभी मैं इसको बंगाली में बोलती हूँ, फिर इंग्लिश में, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को क्लैरिफाई करने जा रही हूँ। अब বাংলায় বলছি এখন আমি। বিষয় হচ্ছে যে ফাইনাল আনসার কে এসে গেছে, যে দীর্ঘ অপেক্ষা আমাদের সেটা কিন্তু চলে এসেছে। প্লিজ তোমরা যাও এনটিএর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে চেক করে নাও ফাইনাল আনসার কি, এবং নিজের কত প্রশ্ন ঠিক হচ্ছে না হচ্ছে সেটা কাউন্ট করে ক্যালকুলেট করে খাতায় লিখে রাখো। এবং যে কোনো মুহূর্তে রেজাল্ট এসে যেতে পারে, তারপর তো সবাই সবার রেজাল্ট জানতেই পেরে যাবে। আর আমাকে এই বিষয় ছাড়াও আরও দুটো বিষয় আমি আলোচনা করবো, সেটার জন্য পুরো ভিডিওটা কিন্তু দেখতে হবে। এখন আমি ইংরেজিতে বলে যাচ্ছি। টুডে NTA published their final answer key of ReNet June 2024 UGC NET exam. Okay, so we are waiting from last many days, and now it is already published in NTA's official website. So please go to the official website and follow their guidelines and check your final answer, check your questions and your responses and the final answers which they given already. So please check it carefully and score and write down on your notebook. Okay, note khata or notebook. Okay, so except these I have to share two other things also, so please stay connected with Spell Literature and like, comment, share and subscribe, and do not skip this video. Okay, so मुझे अभी हिंदी में बोलनी है, फिर उसके बाद में दो चीज़ें मुझे आप लोगों को क्लैरिफाई करनी है। मैं 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो में बोल सकती कि फाइनल आंसर के आ चुके हैं। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और अपने जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म के नंबर से, डेट ऑफ बर्थ से, वो सारी चीज़ों को देके अपनी फाइनल आंसर की चेक कीजिए। लेकिन मुझे यहाँ पे और दो चीज़ों को क्लैरिफाई करनी है कि स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चंस रहते हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं, मुझे भी होते थे और होते हैं अभी भी। तो बोनस मार्क, बोनस एंड ड्रॉप क्वेश्चन, मुझे ये डिफरेंस आप लोगों को आज बोलने हैं कि बोनस एंड ड्रॉप क्वेश्चन एंड उसके प्रोसेस
के बारे में कैसे होते हैं। तो अच्छे से सुनिए, हमारे जो टोटल मार्क्स है वो है 300, क्वेश्चंस रहते हैं 150, टोटल मार्क्स 300, और इसके बेसिस पे जो मार्क्स स्टूडेंट और कैंडिडेट स्कोर करते हैं, कट ऑफ निकालते हैं परसेंटाइल में, कभी परसेंटेज में। तो ड्रॉप क्वेश्चंस हम किसको कहेंगे? सुनिए, देखिए, अगर 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, चाहे उससे ज्यादा और कम, कोई भी क्वेश्चन में हमें पता है ये एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या है कि 4 ऑप्शंस है, एक क्वेश्चन है। तो एनटीए ने ऐसा कुछ क्वेश्चन सेटअप की, 1 हो या फिर 1 से ज्यादा हो, कि वो चारों ऑप्शंस में से कोई भी आंसर सही नहीं है और आपने या आप लोगों ने उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं। तो अगर बाद में देखा जाए कि एनटीए ने जो 4 ऑप्शंस दिए थे क्वेश्चंस के, कोई भी क्वेश्चंस हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 बोथ, कोई भी, दोनों पेपर में भी हो सकते हैं। तो उस क्वेश्चन में जब ये जो एक्सपीरियंस्ड लोग, जो सामान्य लोग जब क्वेश्चन सेट करते हैं, जब उनको पता चलता है कि ये क्वेश्चन हमने ऑप्शन सही नहीं दी, तब उन लोगों को पता चलता है ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ। मतलब अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो वो ड्रॉप क्वेश्चन वाला 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि आपने ए बी सी डी में से कोई भी एक लगाया है, लेकिन एनटीए ने क्वेश्चंस गलत सेट की। मतलब क्वेश्चन सही थे, ऑप्शंस गलत थे, ऑप्शन सही थे, क्वेश्चंस गलत थे। जो भी हो केस इक्वली जो भी हो सकते हैं, लेकिन ड्रॉप मतलब कि अगर आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर एनटीए की गलती है तो। लेकिन हमें पता है कि एनटीए यूजीसी ने अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 150 क्वेश्चंस हम सभी लोग लगा के आते हैं, क्यों हम छोड़े? अगर एक भी गेस में अगर गेस वर्क से लग गए तो 2 मार्क्स हमको मिलेंगे। लेकिन ऐसे भी होते हैं कि जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे पहली हो दूसरी हो, मतलब जो बच्चे उनको समझ में नहीं आती है, क्या करते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। मतलब पेपर 1 पेपर 2 पढ़ते पढ़ते उनका 5 2 4 6 क्वेश्चन छूट गया, मतलब उससे ज़्यादा भी छूट गए, बहुत सारे बच्चों के होते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे को याद रखना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हमको क्या करना है, हमको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब हमें सब क्वेश्चंस को टिक करके, ग्रीन करके आना है। लेकिन कभी कभी बच्चों से छूट जाते हैं। अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आपसे छूट गया बेटा, अगर वो क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं तो आपको ये नंबर नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस ड्रॉप हुए थे लेकिन आपसे छूट गया, आपने अटेम्प्ट नहीं किया, कोई भी ऑप्शंस को आपने सिलेक्ट नहीं की, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं की, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ड्रॉप हो चाहे क्वेश्चंस ड्रॉप हो या फिर ना हो, आपको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा, ये क्लियर है। और एक है कि बोनस मार्क्स मतलब कि वैसे ही कुछ क्वेश्चन 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते, दोनों पेपर मिलके हो सकते हैं, कभी सिर्फ एक पेपर में हो सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस एनटीए ने गलत सेट किया, ऑप्शंस गलत हो चाहे क्वेश्चंस गलत सेट की, 5 क्वेश्चंस गलत कर दी, 6 क्वेश्चंस गलत कर दी, 3 क्वेश्चंस गलत कर दी। तो जिन लोगों ने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो सभी को वो बोनस मार्क्स 2 हो, 4 हो, 8 हो, 6 हो, 7 हो, जो भी हो, उन लोगों को वो मार्क्स मिलेंगे ही। इसको कहते हैं बोनस मार्क्स। मतलब कि और भी कह सकते हैं, मतलब हम जब पढ़ाते हैं तब अगर ऐसा कुछ, मतलब इतना इजी, कभी कभी 1 2 4, मतलब एनटीए तो सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन से नहीं सेट करते हैं, डिफिकल्ट के साथ साथ मॉडरेट भी और इजी भी। तो ऐसे भी कभी भी इजी आते हैं, वो तो बच्चों का खेल क्वेश्चन था, वो तो अगर हम देखेंगे तो वो अपने हमें फ्री में बोनस दे दिए एनटीए ने, नहीं, वो हमें क्वेश्चन करते हैं इसीलिए हमें मार्क्स मिलते हैं, ऐसे ही नहीं, चाहे वो क्वेश्चन इजी हो, मॉडरेट हो और डिफिकल्ट हो। और बोनस के मतलब ये है कि एनटीए से गलती हुई हो, लाइक कि ड्रॉप होना और बोनस क्वाइट इक्वली है, लेकिन आपको वो क्वेश्चन जो क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं उस क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट अपने हाथों से करनी होगी। अगर आपने नहीं अटेम्प्ट की, लेकिन तो फिर आपको ये बोनस वगैरह और ड्रॉप क्वेश्चंस के जो मार्क्स बोनस बस अब नहीं मिलने वाले हैं। ओके, सिंपल है। और एक बात है कि एक बात, ये जो ड्रॉप होने वाला क्वेश्चंस बोनस, इसमें 2 फंडा है, मतलब 2 तरीके से सिचुएशन हमें देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट दोनों को ही फॉलो करते हैं। मतलब जो वैराइटीज एग्जाम, मतलब बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं डिफरेंट एक केस में एक को यूज की जाती है और एक को फॉलो की जाती है। तो फिर एनटीए यूजीसी नेट के केस में कौन सी फॉलो की जाती है मैं बोलने जा रहा हूँ। एक है ड्रॉप, हम किसको कहें, 300 में से एग्जाम हुए,
5 क्वेश्चन ड्रॉप हुए, मतलब कि 6 से 10 नंबर मार्क्स ड्रॉप हुए, तो वो लोग वो ड्रॉप को 300 ही में टोटल मार्क्स मान के, उनको ड्रॉप मान के जो लोगों ने अटेम्प्ट किए उनको मार्क्स दे सकते हैं, देके ऐसे कैलकुलेशन और इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और भी एक फंडा है, शायद 5 या 3 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए, एनटीए से गलती हुए, तो वो 6-10 मार्क्स हटा के, मतलब 300 में 300 टोटल मार्क्स से 290 या फिर 294 इस मार्क्स को कैलकुलेट, मतलब जो उनसे गलती हुई उन्होंने फाइनल मार्क्स से वो मार्क्स को, फाइनल जो टोटल मार्क्स 300 में से माइनस कर दी, और वो 290 और 200, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। और उन लोगों ने क्या किया, सिर्फ 294 और 290 को पकड़ के क्या कि जो हाईएस्ट कैंडिडेट उसके मार्क्स के बेसिस अपीयरिंग ऑफ स्टूडेंट नंबर, कैंडिडेट के नंबर परसेंटाइल में या फिर परसेंटेज में रिजल्ट निकलते हैं। दोनों केस सही है, दोनों केस ठीक है, लेकिन एनटीए जो फॉलो करती है वो है टोटल 300 मार्क्स को ही रखती है। अगर एनटीए से एक या एक से ज्यादा क्वेश्चंस में गलती होती है तो एनटीए खुद उसको बोनस मार्क्स स्टूडेंट को देते हैं, जिन स्टूडेंट ने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट की उन्हीं स्टूडेंट को। अगर जिसने अटेम्प्ट ही नहीं की उनको क्या मार्क्स देंगे, ओके। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इससे हमें ये क्या सीखने को मिल रही है, चाहे क्वेश्चंस इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, हम लोगों को क्या करनी है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आनी ही आनी है, ताकि अगर कोई गलती से भी गलती हो 2 मार्क्स ग्रेस है, बोनस है, जो भी है, ड्रॉप है, मिल जाए, ओके। यही थी, क्लैरिफाई करनी थी। अभी मैं बंगाली में बोल रही हूँ, उसके बाद इंग्लिश में बोल के ये वीडियो को एंड कर रही हूँ। তো আমার এখানে বলার ছিল, অনেকের মনের মধ্যে প্রশ্ন থাকে যে ড্রপ হওয়া কাকে বলছে, গ্রেস মার্কস কি, ড্রপ কোয়েশ্চেন্স কি, বোনাস মার্কস কি, কি বলবো, কাকে বলবো। বিষয় হচ্ছে যে 300-র মধ্যে পরীক্ষা, 150টা প্রশ্ন, ইচ কোয়েশ্চেন্স ক্যারিজ 2 মার্কস। তো কি হচ্ছে, যদি এনটিএর তরফ থেকে 1টা 2টো বা 10টা বা তারও কম বেশি প্রশ্নের ভুল হয়ে থাকে, সেটা অপশনে হতে পারে, প্রশ্নে হতে পারে, যদি ভুল এনটিএর হয়ে থাকে, সেই নাম্বার 2 হোক বা 10 হোক, সেটা এনটিএ সেই সমস্ত স্টুডেন্টকে দেয় যে বা যারা সেই প্রশ্নগুলো অ্যাটেম্প্ট করেছিল, কিন্তু যে বা যারা সেটা গ্রিন করে আসেনি, টিক দিয়ে আসেনি, তাদেরকে কি গ্রেস মার্ক বা বোনাস মার্ক বা ড্রপ কোয়েশ্চেনে মার্কস দেবে, কেন দেবে? যারা অ্যাটেম্প্ট করেছে, ভুল হয়েছে এনটিএর, যারা কোয়েশ্চেন সেট আপ করেছে ওনাদের তারা ভুল যদি হয়ে থাকে তাহলে মার্কস সবাইকে দেয়। এটাকে বলা হচ্ছে ড্রপ কোয়েশ্চেনের যে মার্ক, সেটা মার্কস সেটা দেওয়া হয়, গ্রেস, এটাকে আমরা গ্রেস মার্কসও, গ্রেস, সরি, দিস ইজ নট গ্রেস মার্কস, গ্রেস, হ্যাঁ এক অর্থে বলতে পারি গ্রেস মার্ক। গ্রেস মার্ক হলো যেখানে এরকম ভুল হয়ে থাকে, তো সেক্ষেত্রে সবাইকে সেই নাম্বারটা দিয়ে দেওয়া হয়। যে যারা কন্ডাক্টিং বডি, যারা অথরিটি, গভর্নিং বডি, ওনারা ভুল করেছেন, তো ওনাদেরকে তো ভুল সংশোধনের জন্য কিছু একটা উপায় করতে হবে, সেক্ষেত্রে ওনারা গ্রেস মার্কস দিয়ে দেন। তো ড্রপ কোয়েশ্চেনের মার্কস তখনই তোমরা পাবে বা আপনারা পাবেন যখন সেই কোয়েশ্চেনগুলো আপনারা নিজে থেকে অ্যাটেম্প্ট করবেন। অ্যাটেম্প্ট গ্রিন করে না এলে, টিক করে না এলে কিন্তু পাওয়া যায় না সেই নাম্বার। আর কি হচ্ছে বোনাস, বোনাস হচ্ছে যে সেটাই যে মনে কোনো প্রশ্ন এরকম অপশনে হোক বা কোয়েশ্চেনে হোক ভুল হয়েছে, তো সেটা আর কখনো আমরা এমনিতেই বলে থাকি এত ইজি, সবসময় যে এনটিএ ডিফিকাল্ট লেভেলের প্রশ্ন সেট করে তা তো না, মডারেট লেভেলেরও করে, খুব ইজি লেভেলেরও করে। তখন খুব ইজি কোয়েশ্চেন দেখলে মানে এটা তো এনটিএ এমনি বোনাস মার্কস আমাদের দিয়ে দিয়েছে, যেমন বলি বেতনের পর যেটা বোনাস পুজোর সময় দেওয়া হয়, লাইক দ্যাট। কিন্তু এখানে বিষয় হচ্ছে যে বোনাসের ক্ষেত্রেও সেটাই, যে কোয়েশ্চেন এনটিএর দ্বারা ভুল হয়েছে, এনটিএ কিছু গড়বড় করেছে বা ভুল করেছে কোয়েশ্চেন সেট করতে বা অপশনে, তো সেই নাম্বারটা যে বা যারা সেই প্রশ্নগুলো অ্যাটেম্প্ট করেছে তাকে 2 নাম্বার হোক বা 10 নাম্বার, যেটা যতটাই হয়েছে সেই মার্কসটা দিতে হবে, ঠিক আছে। আর আমাদের যে ইন্ডিয়াতে, ভারতবর্ষে যে এডুকেশন সিস্টেম এবং যে কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন হয়, সেটার যে পদ্ধতি, 2 রকমভাবে এই বোনাস, ড্রপ কোয়েশ্চেনে গ্রেস মার্কের বিষয়গুলো দেখা হয়। এক হলো, এটা আমি ইউজিসি নেট দিয়ে এক্সাম্পল দিই, 300 নাম্বারের টোটাল পরীক্ষা, কোনো কারণে প্রশ্নকর্তারাই ভুল করেছেন, সেটা 5 থেকে 10 নাম্বার হতে পারে, সেক্ষেত্রে ওনারা 300-র মধ্যে 10 নাম্বার সরিয়ে দিয়ে 290 যদি ইভ্যালুয়েট করেন, ক্যালকুলেশন করেন, টোটাল যে হাইয়েস্ট মার্কস পেয়েছে সেই ক্যান্ডিডেট এবং টোটাল নাম্বার অফ অ্যাপিয়ারিং ক্যান্ডিডেট যে আছে তাদের সংখ্যা দিয়ে ওনারা পার্সেন্টাইলের যে একটা ফর্মুলা আছে সেটা ফলো করে রেজাল্ট নিয়ে আসেন, এবং পার্সেন্টেজেও অনেক সময় রেজাল্ট ওনারা নিয়ে আসেন। তো সেটাই হচ্ছে বিষয়, যে কি বিষয়, ওনারা ওই টোটাল নাম্বার 300-কে কখনো 290-ও ইভ্যালুয়েট করতে পারে, যেহেতু ওনাদের দ্বারা কৃত ভুল 5 নাম্বার 10 নাম্বার, তাই 295 বা 290-এর মধ্যে টোটাল ধরে করে দিয়েছে, এটাও ঠিক। আবার 300 রেখেই যেটা ওনারা ভুল করেছেন সেই নাম্বারটা স্টুডেন্টে দিয়ে দিচ্ছে যারা ওই
প্রশ্ন অ্যাটেম্প করেছে এটাও ঠিক, কিন্তু এনটিএ ইউজিসি নেটের ক্ষেত্রে কিন্তু এটাই ফলো করা হয়, কারণ এখানে নেগেটিভ মার্কিং কিন্তু নেই। যেখানে ড্রপ হয় সেখানে ওনারা ওই মার্কসটা দিয়ে দেন, 300টাকেই টোটাল ধরে রাখেন, দুটোই ঠিক, কিন্তু ওনারা এটাই ফলো করেন। এখানে এখনো পর্যন্ত কিন্তু নেগেটিভ মার্কিং নেই। তাই এখান থেকে আমরা কিন্তু একটা শিক্ষা পাচ্ছি যে যাই হয়ে যাক না কেন সমস্ত প্রশ্নকে ঠিক করে আসতে হবে। এরকম কিন্তু অনেকেই আছে যারা বুঝতে পারে অল্পতেই, যারা একটু চতুর বা যে না আমি পারি না পারি আমি নেগেটিভ মার্কিং নিয়ে সবুজ করে দিয়ে আসবো। অনেকের ক্ষেত্রে কি হয়, যারা চতুর বোকার এখানে যদিও কোনো প্রশ্ন নয়, অনেকে নতুন পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে, ভয়ে ভয়ে যাচ্ছে, জানতোই না কিছু, সে হয়তো সময়ের অভাবে প্রশ্ন পড়তে পড়তে 150টা প্রশ্ন পড়ে ওঠা তার হয়নি, সে হয়তো সব প্রশ্ন পড়ে উত্তর দিত, তার প্রশ্ন পড়ে সময় ছিল না, সে হয়তো লাস্টে 5টা 10টা 3টে 15টা প্রশ্ন ছেড়ে এসেছে। এটাও কিন্তু হয়ে থাকে অনেক স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে। তো আমি বলবো যে যাই হয়ে যাক, প্রশ্ন না পড়া হলেও শেষ মুহূর্তে যারা একদম নতুন কিছুই জানে না পরীক্ষা হলে বসেছে, তোমাদেরকেও আমি বলবো বা তাদেরকেও বলবো যে যেহেতু নেগেটিভ মার্কিং নেই, যাই হয়ে যাক আসার আগে 1 মিনিট হাতে থাকলেও যেগুলো প্রশ্ন আমার দেখাই হয়নি 10 15 2 4 5 সবগুলোকে টিক করে আসে। অ্যাটলিস্ট ওখান থেকে যদি কোনোটা ড্রপ হয় সেই 2 নাম্বার তো আমি পাবো, সেই 5 নাম্বার 10 নাম্বার তো আমি পাবো, তাই না? এই হচ্ছে বিষয়। এখন ইংলিশে বলে আমি ভিডিওটা এন্ড করছি। সো I have to clarify 2 things about NTUGC NET. That is, one is what is drop questions, what is bonus, another is what is bonus marks. Means when the governing body, it can be anyone, those who conducted this kind of competitive examinations like NEET, NET, then joint entrance or any other competitive examinations, those who conducted this kind of examinations, suppose the authority did some mistakes, okay, and for these mistakes or for the mistakes they met wrong questions, they set wrong questions, they made mistakes, and it can be one questions, it can be 2 or more than 1 or 2, it can be for 10 questions also. Suppose they set wrong question sets, means it can be in the case of question set, also in case of options. For MCQ, multiple choice questions, there are 4 options, so they set these questions in a wrong way, in a wrong method, okay, say they apply a wrong method, or they did this in a wrong way. These 4 options are totally incorrect about these specific questions, or maybe these questions is not valid, they said these questions wrong or incorrectly, okay. So then they have to what will they do if they did these mistakes for in case of one question or more than one questions or multiple questions, then they have to give the 2 marks of grade 2 marks to the students, those who attempted these questions, okay. There is no negative marking, we all know, in NTUGC NET. Till now there is no negative marking. In future maybe it will happen, but when it will happen we will discuss on it. Suppose every student is different. Maybe someone sit for this exam for the very first time, and he or she don't know about these things, this question pattern or many things, so he or she is not able to read out all the questions, 150 questions, and tick the correct options. It's maybe in or his case he or she is not able to attempt all the questions, but in that time period from by the governing authority body, they did mistakes for 3 questions or 5 questions, then it will total 6 marks or 10 marks. So those who attempted these questions, it may be these options is correct, or already we know after drop out this question, it means they did mistake, they did wrong. So these questions marks will given to all the candidates, those who attempted these questions, but those who are not attempted these questions, they will not get these marks, either 2 or more than this, okay. This is one thing. And what a bonus marks is like that, when the mistake or when when this kind of situation or this kind of things happen by the governing body, by NTA or any governing body, in any case or any competitive examination, students are not responsible for this type of things, so
they have to pay off for it, means they will give marks to the students. Again, I have to say that those who attempted these questions for their case, not those who are not attempting these questions, they will not get these marks. These confusions are always there. Drop questions, what is grace marks or what is bonus marks. Okay, and grace is also another thing, that is also whether it is about UGC NET or NTA, UGC NET or NTA NEET or any kind of examinations. So when again I say, repeat it again and again, that is when the governing body, when the conducting body did this kind of mistakes, they are responsible for this. Okay, there are two process in UGC NET. There are total marks in UGC NET exam, and they evaluate the candidates score who scored highest, and then total number of appearing candidates, and there is a formula of calculation of what percentile, and sometimes they give results in percentage also. So if they want, they did mistakes, so total marks is 300. Suppose they did mistakes for 5 questions, and it's total 10 marks. So if they deduct these 10 numbers from total number, then it will 290, and they evaluate their final result, and final result, and they take if 290 is the total mark, and now who scored highest, and what is the number of appearing candidate of total number of appearing candidate, then they calculate their results in percentile, and sometimes percentage also. This is the process. Okay, and there is another process. They can evaluate it as the total mark 300, and they can add which questions 2 or 1 or more than these. If they did that kind of faults or mistakes, and then they have to pay for it. They give they give this grace marks, means they give this 2, 4, 6, 10 means how many questions they did wrong, they set wrong questions, they set wrong options, mistakes is done by them. So they will give this number. Those who attempted these questions, drop questions or these wrong questions, they will get these marks. This is the main thing. Okay, please like, comment and share and subscribe to SB Literature. If you have any query or question, you can comment on the below section, and if you have any suggestion you want to give me, then also you can suggest me on the comment section box. Okay, and it's okay, now it's 22 minutes over, but these are very important, and today's videos, the title and thumbnail will be final answer keys out, and drop and grace and bonus marks clarification. I will give that kind of thumbnail and title also. So please watch this video and do not skip it. Thank you very much. God bless you all, love you all, and keep enjoying Navaratri, and thank you. And one most another thing is that NTA can do anything. Okay, everything is possible by NTA, or everything is possible by any contacting body. Okay, they can do anything. We know in the month of December we have our another examination of NTA UGC NET exam. If you are preparing for December attempt, so please take it seriously. Do not waste your time. Start your preparation seriously. Anytime they will publish their official notification of online application form, and then they will do their job. So we have to do our job. Okay, this is also. मुझे यहाँ पे और एक बात बोलनी है, NTA कुछ भी कर सकते हैं. NTA क्या, कोई भी गवर्निंग अथॉरिटी बॉडी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे ऑनलाइन पे उन लोगों को काम करना है, उन लोगों को नोटिफिकेशन देनी है एप्लीकेशन फॉर्म की, किसी भी वक्त आ सकते हैं. हम सोच रहे थे कि ये एग्जाम दिसंबर से जनवरी में जा सकते हैं, ये कॉन्फर्म नहीं है, क्योंकि अगर NTA चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं. 2 महीने से भी कम है, लेकिन उनको उन पे भरोसा करना भी, आंख बंद करके भरोसा करना भी गलत होगा. अगर एग्जाम दिसंबर में ही उन लोगों का अगर इच्छा हुआ तो वो लोग ले लेंगे. उनको तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आउट करना है, फिर स्टूडेंट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, और बाकी प्रोसेस वो लोग कर देंगे ऑनलाइन. लेकिन बच्चों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है पढ़ना. जैसे हम लोगों को पढ़नी है, तो हमें सीरियसली अब इसको लेनी है, और कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म भी आए जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए, नोटिफिकेशन डेट्स वगैरह भी वो लोग दे देंगे. तो हम खुद से अपना पढ़ाई शुरू करें सीरियसली. ओके, टाइम वेस्ट ना करें. मैंने कहा था कि थर्ड वीक में आ सकते हैं, 14 से 21. अच्छा हुआ कि 11 को ही आ गए, मतलब 3-4 दिन पहले ही आ गए. ठीक, अच्छा ही हुआ. फर्स्ट वीक एंड थर्ड वीक के बीच आ गए, लेकिन आ गए ना, तो फिर जब मैंने पहले भी कहा था, चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब आएंगे सभी लोगों को पता चलेगा. ओके, तो थैंक यू वेरी मच. कनेक्टेड रहिए SB लिटरेचर
शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है मुझे देने के लिए, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो कमेंट पे बताइए, मैं जरूर आंसर दूंगी। আমার এখানে বলার ছিল যে এনটিএ পারে না এমন কোনো কাজ নেই। ডিসেম্বরে এক্সাম আছে, ওনারা চাইলে ডিসেম্বরে এক্সাম ডিসেম্বরে নিয়ে যেতে পারেন, কারণ অনলাইনে কাজ হবে, অনলাইনে ফর্ম ফিল হবে, ওনাদের নোটিফিকেশন জারি করার কথা ওনারা করে দেবেন। তো ওটা আমরা ভেবেছি যে জানুয়ারি অবধি যেতে পারে, সেটা নাও হতে পারে, ওনারা যা চান করতেই পারে। তো আমাদের এইভাবে পড়াশোনা করা উচিত এখন সিরিয়াসলি, যে পরীক্ষা ডিসেম্বরেই হবে। এবং এটাও আমি বলেছিলাম প্রথম নয়তো তৃতীয় সপ্তাহে রেজাল্ট হবে, সেখানে দ্বিতীয় সপ্তাহে চলে এলো, এটা তো খুব ভালোই হলো। এবং আমি এটাও বলে দেখেছি যে কোনো মুহূর্তে আসবে, যে মুহূর্তে আসবে সবাই আমরা জানতে পারবো, 2 মিনিট আগে আর 2 মিনিট পরে, তাই সেটাই স্বাভাবিক, ন্যাচারাল। তো এই হচ্ছে বিষয় যে এখন আমরা পরবর্তী অ্যাটেম্প যারা দেবো তার জন্য প্রস্তুতি হই। আর ফাইনাল আনসার কি এসে গেছে, রেজাল্ট যে কোনো মুহূর্তে আমাদের সামনে चले আসবে। এখন পরবর্তীর জন্য যেই বা যারা পরীক্ষা দেবে প্রিপারেশন নিই। नमस्ते। सभी को यही बोलनी थी कि सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दीजिए। वो लोगों का जो मन चाहे वो कर सकते हैं, कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो सकते हैं और वो लोग नोटिस दे सकते हैं। दिसंबर अगर वो लोग चाहे तो दिसंबर में ही एग्जाम को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन दिसंबर साइकिल के कुछ भी कर सकते हैं एनटीए या फिर कोई भी गवर्निंग बॉडी। तो फिर हम जो लोग का स्कोर कम हुआ, जिन लोगों को और अटेम्प्ट देनी है, तो सीरियसली लग जाइए पढ़ाई पे और किसी भी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई पे लग जाइए। और जो फाइनल आंसर की आई है, जिन लोगों का हो गया कंग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ हताश निराश होने की कोई बात नहीं है, पढ़ना शुरू कीजिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से परफॉर्म कीजिए। नमस्ते सभी को। मैंने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लैरिफाई की, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये वीडियो। अगर स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा और पूरा सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लैरिफाई करने में सहायता करेगी। नमस्कार, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। আর মহারাষ্ট্রমীর শুভেচ্ছা, মহানবমীও পড়ে গেছে তিথিতে। সবাই ভালো থাকুন এবং এনজয় করুন পুজো। তার সাথে সাথে যারা ইউজিসি নেটের ক্যান্ডিডেট আছে, পরবর্তী অ্যাটেম্পটের জন্য সিরিয়াসলি দিতে চায়, তারা সিরিয়াসলি পড়াশোনা শুরু করে দিন। এই দশমীর পরের দিন থেকে শুরু করে দিন। এখন পুজো মৌসুম, চারিদিকে বাজনা गान माइक যাই হোক, ঠিক আছে। सभी लोगों को कहती हूँ नवरात्रि को एंजॉय कीजिए, लेकिन पढ़ाई पे लग जाइए। जिन लोगों को नेक्स्ट अटेम्प्ट सीरियसली देनी है, अच्छी से अच्छी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। स्टे कनेक्टेड विद एसबी लिटरेचर। प्रेस द बेल icon for upcoming videos and updates. Thank you, bye bye.